हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी वीडियो कहूँगी। अपनी जो मेरी 2 वीडियो थी उसमें मैंने कुछ इस तरीके से आपको बताया है। मैंने क्या बताया है ये तो सबसे युगों युगों से चलता हुआ आया है। मैं सिर्फ ये उन लोगों के लिए आंसर वीडियो है एक तरह से, जो ये डाउट में आ गए। भाई बात वो ही है ना कि हर कोई इंसान कुछ सुनता है, कहता है, तो वो अपनी अपनी बुद्धि के लेवल के हिसाब से उसे जज करता है चीज़ को। हमें कितना पता है उस हिसाब से तो हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे ना चीज़ों के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताती हूँ। पर पूछने का ढंग आपका थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो सकता था। हालांकि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो मुझे नहीं पता। वो उटपटांग वर्ड्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि ये क्या बकवास, ये वो वर्ड, मतलब ऐसा नहीं। आप कहाँ बैठे हो, किस मंच पर, किस तरीके के वर्डिंग को बोलकर आप अपनी अपनी दिमाग का प्रदर्शन करना चाहते हो, ये आप डिसाइड आप करो। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। मैंने सोचा पहले मैं कमेंट लिखूँ, पर मुझे इस तरह की बहस उसमें वर्ड्स कर में आप मतलब कमेंट कर करके बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपको यहाँ बताती हूँ, यहाँ सबको पता लगेगा। जिन जिन अक्लमंद इंसानों के अक्लमंदी में ये सवाल आया होगा तो बताती हूँ। वो बोल रही हैं कि आपने ये क्या है, ये कैसी बकवास है। आपने एक बार ये कहा कि पहले से डिसाइडेड है, फिर आप कह रहे हैं प्रयास करो अपने पाने के लिए। जब पहले से डिसाइडेड है तो प्रयास क्यों करें। मतलब ये इतना छोटा, आप बैठे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि आप BSc में बैठे हैं, BCom की क्लास में बैठे हैं, और सवाल आप कर रहे हो 3rd क्लास के बच्चे वाला। तो चलिए, कैसे आए यहाँ तक मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैं बताती हूँ। ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये हर एक वीडियो में। कौन सा वीडियो ऐसा है मुझे बताइए जो ये कहता है कि पहले से डिसाइडेड नहीं है ये जर्नी, डिवाइनली गाइडेड नहीं है ये जर्नी, या हमारा भविष्य पहले से निर्धारित है। ये कौन नहीं कहता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहने वाली। मैं तो सिर्फ रिमाइंडर होती हूँ। हम सभी लोग रिमाइंडर है। जो गीता के पाठ दे रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं वहाँ बैठ के ऊंचे मंचों पर, ये पहले से लिखा हुआ होता है, वही आपको वो बताता है। जो आपको गाइडेंस दे रहा है, जो भी है, पहले से डिसाइडेड है। ये सब कुछ जो बताया जा रहा है ये पढ़ा लिखा है, उपदेशों में, उपनिषदों में लिखा है, सब कुछ है। मैं अकेले नहीं बोल रही हूँ ये बात कि जो कुछ है पहले से लिखा निर्धारित है। और फिर मैं ये भी अकेली नहीं बोल रही हूँ कि प्रयास करो। तंत्र मंत्र विद्या, ये वो जादू टोना टोटका, ये आपने क्या सोचा कि यहाँ पर ये किसी एक व्यक्ति ने खड़ा करा है ये पेड़। ये सच्चाइयाँ हैं और सबको पता है। पहले से डिसाइडेड भी है, पहले से गाइडेड भी है, निर्धारित भी है, फिर भी उसके प्रयास के लिए हर इंसान प्रयत्न कर रहा है। मैंने अपने उस वीडियो को अगर आपने पूरा सुना होगा तो मैंने लास्ट में ये बोला है कि अगर ईश्वर ने या किसी भगवान ने भी आके किसी ने आपसे बोल दिया कि आप 90 साल जी रहे हो, तो क्या आप आज से रोटी खाना बंद कर दोगे, अपना खाना खाना बंद कर दोगे क्या? कि मुझे तो 90 साल जीना है, मुझे खाने खाने की क्या ज़रूरत है, जी जाऊँगा कैसे भी कर आगे। तो ये कौन सा चैलेंज आप देना चाहते हो? बिना प्रयास के आप प्राप्ति करना चाहते हो। मैंने ये भी तो बोला है मैंने कि कितने प्रयास करने हैं, क्या पता आपकी डेस्टिनी में लिखा ही हो कि आप 14 प्रयासों के बाद 15वें प्रयास में प्राप्त करेंगे। तो 14 तो करने पड़ेंगे ना। मुझसे ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वीडियो तो मुझे नहीं लगता कि कोई बनाता होगा। अगर मैं यहाँ एक लाइन बोलती हूँ तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए 4 लाइनें आगे से बोलती हूँ। फिर भी कुछ मोटी बातें करने वाले लोग, जिनकी बुद्धि थोड़ी स्वस्थ है, हेल्दी है बुद्धि बहुत ज़्यादा ही, वो ऐसे ऐसे सवाल बोल देते हैं इसमें आकर के। तो मुझे बनाना पड़ जाती है ऐसी वीडियो कि भाई ये सवाल का ये जवाब निकला, आपने ये जो पूछा है थोड़ा सा ध्यान से सुन लेते ना। अगर उसे हवा में, मतलब पहले सिर्फ कमेंट करना है, क्रिटिकल कमेंट करना है मुझे के हिसाब से ना सुनते, मतलब होड़ मच रही है किसी की। अगर वीडियो किसी को पसंद आ रही है ना तो उसमें मैं निकाल के लाऊंगी, अपना दिमाग दिखाऊंगी। मैं देखो आपको ना अपने वीडियो या पे दिया हुआ कुछ कमेंट होता है ना, उस पर कम से कम जब आप कमेंट कर रहे हो ना, तो आप ये इंतज़ार किया करो डालने के बाद 10 मिनट 5 मिनट कि आपके उस कमेंट को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कि हाँ तुमने बड़ा अच्छा सवाल करा। जब आपकी एक सड़े हुए से कमेंट पे एक भी लाइक नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपकी इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपको खुद अपने हाथ से उसे डिलीट करना चाहिए कि भाई क्या मैं ही तो नहीं गलत तरीके के कुछ इसमें भाव सोच पा रही हूँ। मैं पूरा पढ़ती हूँ इस चैप्टर को, पूरा देखती हूँ ये वीडियो दोबारा से। ऐसे कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। आप इतनी आगे जर्नी में मेरे वीडियो आप देख रहे हो तो इसका मतलब थोड़ा ऑथेंटिक भी होंगे आप, क्योंकि मेरा वीडियो कोई भी ऐसा उलझुल इंसान नहीं सुनता है, इतना तो मुझे पता है। जिसे हवाओं में उड़ना, ये करना, पागलों वाली बातें, काल्पनिक बातें ऐसी करनी बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, वो मेरे वीडियो नहीं सुनेगा। मैंने देखे हैं ना, जो बिल्कुल बेसिर पैर की बातें कर रहे होते हैं ना, जो बिल्कुल बेसिर पैर की बातें कर रहे होते हैं, उनके में तो लाखों व्यूज़ आते हैं भाई। कोई कैंडल में से वो टपका रहा है और बता रहा है कि आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये कर रही हूँ, बता रही हूँ, ये कर रही हूँ, उसके में वीडियो में व्यूज़ आएंगे, आपको लाखों दिखाई देंगे।
कि देखो आप वो पास में आ गई, वो बूंदे टपक कर अब आप पास आने वाले हैं, वो बूंदे दूर हो रही हैं अब आप दूर जाने वाले हैं। वो अपने हिसाब से सेट करते रहते हैं। उनको देखो लाखों हज़ारों उनके वो होते हैं, लाइक्स होते हैं। इन बेस रिपेयर की बातों के लिए तो बहुत जनता खड़ी है, पर ऑथेंटिक बात सुनना और पारदर्शी बात करना और समझना कि एक बात के विरोधा, इसीलिए बोलते ना ओशो के इतने विरोधी क्यों थे, क्योंकि वो किसी भी एक बात पर टिककर उसका समर्थन नहीं करते थे। उन्हें मालूम था कि ज़िंदगी तो करोड़ों की है, ये करोड़ ज़िंदगियां हैं, ये एक ज़िंदगी नहीं है। तो इसका फ़लसफ़ा भी एक नहीं हो सकता, करोड़ों निकलेंगे इसमें से। जिसके समझ में जो आ जाए, जिसके ऊपर जो चीज़ लागू हो जाए, जिसके लिए जो चीज़ कामयाब हो जाए वही कामयाब है। बस हर तरह की बात करो, क्योंकि हर तरह का बंदा है, हर तरह का एक्सपीरियंस है। कौन सा एक्सपीरियंस किसके काम आ जाए। मैंने हमेशा बोला है, ताले अलग अलग हैं, चाबियाँ भी अलग अलग हैं। चाबी जैसी दिखेंगी सारी, लेकिन हर ताले पर कामयाब नहीं होगी वो। तो इसलिए जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। पागल नहीं बैठा है यहाँ पर कोई वीडियो बनाने वाला, उसे जो बना रहा है ना पागल लोगों को, उसको भी पहचानने की कोशिश करो, तभी असेंड कहलाओगे कि भाई ये है जो सिरे से बेवकूफ़ बना रहा है। इंसान सिरे से बेवकूफ़ बना रहा है, नई बात कह रहा है कि प्रयास करो। वाह, प्रयास करो। कोई भी नहीं कहता प्रयास करने के लिए, तो ये क्यों कह रहा है या तब तो समझ में आती है बात। या फिर पहले से सब कुछ निर्धारित है, आप बस देखते रहो क्या होना है। तो ये बात किसी ने पहली बार कह दी हो तो वो लो भाई, मतलब इतना लंबा कमेंट लिखा आपने और अपनी बुद्धि की हेल्थ दिखाई मुझे यहाँ कि इतनी हेल्दी है मेरी आपकी बुद्धि, तो ये समझ में नहीं आया। एक भी कमेंट नहीं उसमें लाइक नहीं आया। मैंने 1 घंटे छोड़ा उसको रख कर कमेंट को। मैंने कहा देखती हूँ इसके इस कमेंट पर कितने लाइक आते हैं, तो कोई लाइक नहीं था। तो इसका मतलब आपने बेकार की सी बात कर दी थी। लोग वक्त देख के छोड़ देते हैं ऐसे कमेंट्स। सपोर्ट मिले कमेंट ऐसा करो, और नहीं तो फिर मत करो। अकेले गाल बजाई करना अच्छी बात नहीं होती है। अभी कुछ लोग चिढ़ जाएंगे, अरे आपने इतना अपोज किसे कर दिया पता नहीं है। अब इस अपोजिशन का भी अपोज हो जाएगा, किसे कर रहे हैं आप, किसे क्यों कह दिया मैडम ऐसे, ये वो किसने कह दिया। आप इतना टेंशन नहीं लो। मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता, इतना क्लियर करने के बाद भी, इतनी एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी लोगों की समझ में नहीं आई, तो फिर वो जर्नी में क्या आप असेंड हैं? आप कितने असेंड हो गए? कई बार ना मुझे मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी तुम ना एक रोस्टिंग का चैनल और खोल लो, तुम लोगों को रोस्ट बहुत अच्छा कर देती हो तो ये रोस्टिंग नहीं है, ये मतलब समझ में नहीं आता। आप 3rd क्लास का क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, बीकॉम बीएससी की क्लास में बैठ के, कम से कम पीएचडी तो मैं नहीं बोलूँगी। तो 3rd क्लास वाला क्वेश्चन मत पूछिए, 2nd 3rd क्लास के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहीं जाइए, वहीं पूछिए किसने कहा है कि पहले से सब निर्धारित है। कृष्ण जी ने कहा है भाई। और ये किसने कहा है कि प्रयास कीजिए? ये भी कृष्ण जी ने कहा है। तो आप ये सवाल ना उनसे पूछो। फिर आज जब रात को घंटी बजाओ ना मंदिर की जा करके, तो उनसे पूछना ये क्या बकवास है, क्या लिखा है आपने गीता में कि सब निर्धारित है, मैं सब देख रहा हूँ, आत्मा अजर अमर है, उसे ये नहीं काट सकते पीट सकते। फिर हम 2 कैसे बन गए, एक आत्मा के 2 जने? क्या कहते हो आप कृष्ण जी? आपको कुछ नहीं पता है, वहाँ लड़ो जा करके। यहाँ नहीं, शब्दों की लड़ाई यहाँ मत करो ठीक है ना। तो वैसे एक बात बताऊँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स जो है ना, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, कि मुझे ना ऐसे कमेंट्स से ना प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे तो मज़ा आता है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है जब मैं इस तरह से क्लियर भी करती हूँ ना अपनी बात को। 1 को बताती हूँ, 10 को और समझ में भी आ जाता है। जो इधर उधर चुपचाप बैठ के सुन के गालियाँ देते हैं लोगों को, मतलब कहते हैं ओ ये क्या लिखते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये क्या समझाते हैं, कौन सी जर्नी है, ये है वो है करके। तो मुझे तो अच्छा लगता है, मैं बड़ी कूल हो जाती हूँ, क्योंकि अब छोड़ दिया है ना गुस्सा करना बिल्कुल। तो कभी कभी ये थोड़े ये फुलझड़ियाँ से छोड़ने में मज़ा आता है, आपको भी और मुझे भी अच्छा लगता है। फिर मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एम हैप्पी विद। करिए आप कमेंट खुल के कीजिए, सबकी सफाई देंगे हम, क्योंकि मेरे पास सब बातों का जवाब है। मुझसे नहीं जीत सकते आप, ठीक है ना। तो ठीक है, और ये छोटा सा वीडियो है जिसमें कुछ क्लैरिटी के साथ है। मतलब देखिए ना, कुछ भी हम बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है हम पे जवाब नहीं है। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पूछे, फिर मैं आपको जवाब दूंगी डायरेक्ट। और वहाँ पर मैं इस तरह नहीं कहूँगी, वहाँ मैं आपको बड़े पोलाइट वे में समझाऊँगी, क्योंकि आपने कुछ पूछने की हिम्मत करी मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर। तो ये होगा। और इस पे कमेंट करके ना इसकी वो मत गिराया कीजिए आप, ये कि मतलब क्या होता है कि वाकई में कोई जलजले वाली बात कह दी, बुरी लग गई, बहुत ही धर्म पर विरुद्ध हो गया, ये हो गया, तब तो अच्छा भी है कि हाँ भाई आपने एक गलत चीज़ को बड़ा विरोध करके बचा लिया दुनिया की कायनात को। मगर यहाँ कोई दुनिया की कायनात नहीं बचाई आपने तो अपनी ही वो कर दी, दिक्कत हो गई।
तो ठीक है, और कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप प्लीज़ आइए ना 9410671874 पर, वहाँ बात करते हैं हम 1 to 1 करके। पूछिए मुझसे जितने सवाल, एक नहीं 100,000 सवालों का जवाब दूंगी आपके मैं, बड़े, और वो भी हैंड टू हैंड। कोई एक बार मुझसे रीडिंग लेता है ना तो वो कनेक्शन में आ जाता है मेरे साथ महीनों के लिए। वो तो फिर अपने हर प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान मुझसे ही वो व्हाट्सएप पे कॉल, ये मैसेज वैसेज करके पूछता रहता है। ये मेरा एक तरीका है अपनों से जुड़ने का। तो ठीक है ना, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।